शायद ही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ, मैं पंजाबी 'ਚ ਗੱਲ करूँगा। अच्छा सर आप इतनी कैंट बोल रहे हो, उसके सामने मेरी थोड़ी नहीं नहीं कमजोर पड़ नहीं जानी नहीं है। नहीं ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਡੈਡੀ ਜੀ ਪੰਕਜ ਕਪੂਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ डैडी ने तो कई साल पहले ही मैंने सेट कर देता, ठीक है। उन्होंने बोला जा काम कर ताकि, तो फिर मैं लग गया काम करने में। और उनके सामने हमेशा ऐसा लगता है कि कम ही रह जाएंगे, क्योंकि वो इतने दिग्गज कलाकार हैं। तो उसमें कभी शर्म नहीं आनी चाहिए, बस उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। उनके साथ जब भी काम करने का मौका मिलता है उनसे सीखने। और इस बार तो क्योंकि कोविड के वक्त ये सब हुआ था, तो साथ में बाप बेटा मिलकर खाना खाते थे, बातें करते थे, खुली हवा में बैठते थे, क्योंकि हम सब घरों के अंदर बंद थे। तो जब शूटिंग शुरू हुई तो ऐसा लगा यार चलो बाहर निकलने का मौका मिला, साथ में बातें करने का मौका मिला। काम चलता रहेगा, मुझे 20 साल हो गए ऑलमोस्ट काम करते हुए, उनको 40 साल से ज़्यादा हो गए। तो एज एक्टर्स तो हम करेंगे ही अपना काम, बट बाप बेटे की तरह साथ वक्त बिताना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ਇੱਕ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜੁੜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। मैं ਉਹਨੂੰ मौका ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ और दिलजीत ने हम सबनों मौका ਦਿੱਤਾ, आओ पंजाब ਵਿੱਚ अपनी पिक्चर बनाओ। ਬਣਾਓ ਤੇ ਹੁਣ तो फिर वो तो इतने बड़े स्टार हैं। ਨਾ तो ਤੁਸੀਂ फिर ਹੁਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕਿਸੇ वो तो मैं तो पंजाबी कैरेक्टर पे पंजाबी कैरेक्टर प्ले किए जा रहा हूँ, नहीं, वो फिल्म तुसी पंजाबी एक्सेप्ट कर लो मैनू, अच्छा घर बुला लो, ओ वाह ਆਪਾਂ तो आए हैं चंडीगढ़। थैंक यू थैंक यू। Hi, this is Neeru from दैनिक सवेरा। आप Hi. लोगों के लिए सवाल है क्योंकि पार्टनरशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं। जब लव मैरिजेस होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बेशक लड़की हो या लड़का हो, दोनों को उम्मीदें होती है एक दूसरे से, लेकिन जब सपने पूरे करने होते हैं तो माइट भी एक आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी फिल्म में भी काफी बहुत अच्छे से दिखाया गया कि एक के सपने पूरे नहीं हुए लेकिन दूसरी पूरी कोशिश कर रही है, रियल लाइफ में और जो कैरेक्टर निभाया है उसमें कितना फर्क है? ये आजकल की लड़कियां तो लड़का आगे निकलने की कोशिश करे तो कॉलर पकड़ के पीछे खींच लेती हैं, ओए लाइन में चल। तो मेरी तो शादी ऐसी लड़की से हुई है। आप अब क्या कहना चाहोगे? इसके जूते का साइज देखा है, हील का साइज है, हाई हील्स का। फिर रियल लाइफ में मैं समझी नहीं कि I don't have a partner है। यार इतनी खूबसूरत लड़की सिंगल कैसे, इतना टाइम चंडीगढ़ के मुंडे सारे आप सुन रहे हैं ये बात। उसकी पिंक जो जैकेट है ना वो पर्पल हो गई है 1 सेकंड के अंदर, ऐसे हो गया वो यार। मैं क्या अभी मैं इधर से आने ही वाला था। But to be honest, मैंने अपने माँ बाप को देखा है, I have noticed them very carefully, and जब ये स्टोरी है वो 90s में बेस्ड है, और जिस तरह से मेरी माँ ने उनकी बच्चियों के लिए अपना करियर सैक्रिफाइस किया, तो उनके रिलेशनशिप को मैंने बहुत ही गौर से देखा है, आई हैव विटनेस्ड दैट। और बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, चाहे आप प्रोग्रेस कर रहे हो या यू डीलिंग विद फेलियर। और कभी कभी ना जिस इंसान को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना उससे कई ज़्यादा उम्मीदें होती है। तो आई हैव सीन दैट कभी कभी आपको यू फील लाइक दिस पर्सन इज विथ यू, समटाइम्स आपको लगता है कि शायद ये नहीं है मेरे साथ। और अगर आप बात करें विद्या की, आई जस्ट स्पीक फॉर विद्या बिकॉज सिंस आई डू नॉट हैव अ पार्टनर, तो सिचुएशंस ऐसे होते हैं, सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अंकल जी डांस पार्टी नहीं है, आई नो, आई फील लाइक डांसिंग। तुसी आए हो अलग मूड में आए हो आप कि आज तो फिर हो गया बहुत ही प्रेस पार्टी कॉन्फ्रेंस, का माहौल जब लगाओ आता है। कुछ। आज ब्लू है पानी 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 सानी सानी। बंदी कर दो। दोनों लाइट बंद कर दो, बेस्ट इंटरव्यू तभी होगा। मुझे लगता है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज हमने ना बहुत फ्लाइट्स पकड़ ली हैं, था सर थोड़ा सा ना ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं अभी हम। वो तभी वो बोल रहे हैं ना कि लाइट्स की जब पार्टी तभी करा रहे हैं हम। चंडीगढ़ आए तो पार्टी में प्लीज। इतनी सारी मैसिव हिट्स देने के बाद शाहिद यू आर स्टिल सेइंग कि कोरोना के बाद थोड़े से हालात ऐसे होते हैं, यू आर सच अ बिग स्टार,
इतने फैन फॉलोइंग, इतनी लड़कियां मरती हैं, फिर भी स्टिल यू आर सेइंग कि कोरोना के बाद भी अभी देखते हैं। दिखते हैं मतलब मैंने क्या अभी क्या अभी क्या एक कहा मैंने? लाइन का ना कि कोरोना के बाद कुछ ऐसा चल रहा है, अभी मतलब मैंने, मुझे याद दिला दो, मैं भूल जाता हूँ। मैंने भी वही पकड़ा, बस उतना ही पोर्शन पकड़ा। नहीं मतलब कोरोना के बाद क्या, She just saying कि like आपने कहा कि कोरोना के कि बाद मेरी लाइफ ठीक चल रही ठीक है, चल रही है कोई ना, प्रॉब्लम बस। नहीं है, ऑल द वेरी बेस्ट। सब बढ़िया है। हाय शाहिद, हाय मृणाल, गुड इवनिंग। हाय गुड इवनिंग। मुझे आप दोनों से क्वेश्चन पूछना है। पहले मैं मृणाल से स्टार्ट करती हूँ। मृणाल, आई वांट टू नो अबाउट योर कैरेक्टर। विद्या का जो कैरेक्टर है, इज इट अ सिंपल पोर्ट्रेयल ऑफ इमोशंस ऑफ अ वुमन और इज इट डायडैक्टिक इन नेचर? आई मीन, क्या वो किसी तरह से इट टीचर्स और स्ट्रेंथन्स और एम्पावर्स कॉमन इंडियन वुमेन इन एनी वे? Yes, she's a woman of substance for sure. She is Vidya is somebody जो हमेशा अपने आप को victimize नहीं करती. She tries to find a solution for everything. वो कोशिश करती है कि वो पूरी फैमिली को इकट्ठा रखे, साथ रहे, और कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले कहा, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद, वो उम्मीद करती है अपने हस्बैंड से कि वो इक्वली फैमिली को सपोर्ट करे। विद्या एक ऐसी लड़की है जो अपना सब कुछ छोड़कर चंडीगढ़ आ जाती है अपने प्यार के साथ रहने के लिए, और किस तरह से उसकी it's like a girl coming to an age, you know, evolving, the responsibilities, और किस हद तक वो पूरी कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे को वो सब कुछ दे पाए, क्योंकि आई एम श्योर इस रूम में हर कोई जो बैठा है, दे आर वर्किंग फॉर अ बेटर लाइफ, मेकिंग श्योर कि you guys work so hard to provide the admission of, you know, the schools that you send your children to. You make sure कि आप अपने बच्चों को सब कुछ दे जो आपको नहीं मिला. So as Vidya और as Mrinal, मेरा हमेशा यही struggle होगा कि I do all that things to my kids or my siblings. Like मेरा ख्वाब था न्यूयॉर्क जाने का, पढ़ाई करने का, मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त, और बहुत एक्सपेंसिव था वो कोर्स, तो मैं नहीं जा पाई, लेकिन आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने भाई को भेज पाऊँ, क्योंकि अगर उस वक्त मैं न्यूयॉर्क चली जाती तो उसकी स्टडीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती, वो मैं नहीं चाहती थी. सो आई वुड से ऐसे सर्कमस्टेंसेस काफ़ी आते हैं. विद्या के लाइफ में भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए हैं. प्यार करती है वो अर्जुन से, लेकिन किस तरह से यू नो वो अनरियलिस्टिक, उसके विद्या के लिए वो अनरियलिस्टिक पैशन, या यू नो काफ़ी सालों बाद वो चाहते हैं कि वो, it's like he should get the second chance, but to what extent she supports him or doesn't support, that you'll find out in the theaters. ये ना एक्चुअली लड़की तेलुगु से ज्यादा पंजाबी है इस पिक्चर के अंदर। वो हस्बैंड कहता है 500 रुपए दो, इधर है स्पेड मार। तो ऐसे ही है एक्चुअली। So I want to ask Shahid now. Shahid, what are the 3 takeaways for the audiences in this from this film, and one takeaway for you as a professional as you move forward in your journey as an actor? नाइस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। मेरा पर्सनल टेक अवे इस फिल्म से एक्चुअली मैंने पहले इस फिल्म को एज एन ऑडियंस देखा क्योंकि ये तेलुगु रीमेक है। तो जब मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी वो कबीर सिंह से 1 हफ्ता पहले थी, और फिल्म देखने के बाद मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। मैं रोने लगा बहुत ज़्यादा, और मैं यू नो आई वाज सीइंग इट विद माय वाइफ, और मेरे साथ मेरी उस वक्त पहले मैनेजर थी, वो थी, उन्होंने बोला क्या हो गया, मतलब बहुत अच्छी फिल्म है, हम भी बहुत, पता नहीं इस फिल्म ने ना मुझे कहीं बहुत डीप डाउन, मुझे बिल्कुल रीमेक नहीं करनी थी फिर से। मेरे मन में था कि एक कर ली ठीक है, कैरेक्टर बहुत अच्छा था, फिर से नहीं करना, बट आई सॉ दिस फिल्म और कुछ हो गया मुझे देखने के बाद, एंड आई फेल्ट वेरी अपलिफ्टेड एंड मोटिवेटेड. You know, this film made me change my point of view towards how I look at life, because I think a lot of times we tend to spend time in self pity, you know, कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, कोई मुझे क्यों नहीं समझता, हम यही थॉट्स लेके यू नो राउंड एंड राउंड एंड राउंड अपने सर में चलाते रहते हैं, और हम वहीं खड़े रहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते उस वजह से, यू नो. तो जिंदगी में कभी कभी ना वो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेल्फ पिटी में अपने आप को खोना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इस फिल्म को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार अगर अर्जुन तलवार की कहानी में जो वो करता है, वो ऐसा करके वो डिसीजन लेके आगे बढ़ सकता है, तो मैं क्यों यार छोटी छोटी चीज़ों को लेके ऐसे फील कर रहा हूँ. और इस फिल्म के अंदर एक बहुत इंस्पायरिंग इमोशनल एक्सपीरियंस है जो मुझे बहुत मेरे दिल को छू गया हो, और मुझे लगा कि